हेलो गाइस। तो आज है संडे और संडे होता है मेरे लिए एकदम से रिलैक्स वाला दिन। तो आज मैं सोकर ही सीधे 8 बजे उठी और 8 बजे उठने के बाद तो देखा मैंने काफ़ी लेट हो गया था। फिर भी क्या करती है, एकदम से रिलैक्स हो जाती हूँ। संडे आते ही संडे की खुशी ही अलग होती है, इसका तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब पूरा वीक जो है काम पर जाना होता है, 6 डेज 6 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके, और एक संडे का दिन होता है कि कोई उठाने वाला नहीं है और कोई टेंशन नहीं होती कि काम पर जाना है, तो रिलैक्स मूड में हम लोग उठते हैं। तो उठ करके सीधे मैं बिस्तर अरेंज किए, जो कपड़े बिखरे हुए थे उन सबको अरेंज किया। फिर विंडो खोला, देख ही रहे खिड़की से एकदम धूप आ रही है। तो मैं सब कुछ करके फिर निकले। अब यहाँ पे मेरी देवरानी भी किचन में खाना बना रही है। अब आ गई मैं बच्चों को जगाने के लिए। तुम लोग उठोगे कि ना उठोगी? उठो उठो। तो देख लिया आपने बच्चे कितने शैतानी कर रहे थे। ये लोग उठना ही नहीं चाहते, जगना ही नहीं चाहते संडे को। फिर मैंने अभी मुझे झाड़ू भी लगाना था घर में, सब पर्दे वर्दे हटा करके मैं झाड़ू ले करके निकली और रूम में झाड़ू लगाने लग गई। क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है तो काम में बहुत मन भी नहीं लगता है करना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो ये सब काम हमारे लिए एकदम से ज़रूरी ही होता है करना। तो मैं झाड़ू लगाने लग गई और आप देख रहे हैं चेयर पे कपड़े भी बिखरे पड़े हुए हैं जो हम लोग धो करके सुखाते हैं। तो मुझे वक्त नहीं मिलता है अरेंज करने का, तो मैं सीधे संडे को ही अरेंज करती हूँ। जितना भी कपड़ा रखा हुआ रहता है मैं इसी तरह से रख देती हूँ। फिर जब संडे आता है तो संडे के दिन मेरा बस यही काम रहता है, पूरे घर की साफ़ सफाई, टॉयलेट वगैरह सब कुछ की साफ़ सफाई करना। जितने भी कपड़े पड़े हुए धो करके, जो भी सुखा करके उठाए गए हैं, उन सबको मैं अरेंज करती हूँ। क्योंकि बस यही एक दिन होता है जिस दिन मैं अपने सारे घर के काम ख़त्म कर सकती हूँ। घर को भी मैं अच्छे से अरेंज इसी दिन कर पाती हूँ। तो ये सारे काम मैं आप देख ही रहे कर रही हूँ, करना पड़ता है। हम हाउस वाइफ हैं तो क्या कर सकते हैं, वर्किंग वुमेन के साथ हाउस वाइफ भी हूँ, तो ये सब काम तो करना हमारे लिए ज़रूरी है। सब काम ख़त्म करके आ गई मैं अपना स्किन केयर करने, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं एकदम से सप्ताह में एक दिन तो अपना स्किन केयर भी करती हूँ, हेयर केयर भी करती हूँ, और ये मेरा फ़िक्स रूटीन है, मुझे करना ही होता है। तो आज फिर से मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। एलोवेरा लगाया, पहले एलोवेरा जेल लगा चुकी हूँ, उसके बाद फिर मैं कच्चा दूध से फेस की मसाज कर रही हूँ। देख ही रहे हैं आपकी, मैं कच्चे दूध से जो है फेस की मसाज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने पहले से एलोवेरा में जो मैं एलोवेरा के पल्प निकाल करके और उस पर जो है मैं शैम्पू देखिए डाल रही हूँ, और उसको मिक्स करके मैं हेयर पर लगाती हूँ। हेयर पर लगाने के बाद मैं 5-10 मिनट इसको छोड़ देती हूँ। इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और एकदम से सिल्की और शाइनी होता है। बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि अभी अभी जो है पार्लर से आई हूँ, इस टाइप का हो जाता है। तो ये मेरे रूटीन में शामिल होता है और मैं इसको करती ही करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीक में एक दिन। इतना तो मैं सारा काम करती हूँ, तो उसके बाद अगर अपनी हेल्थ का भी ख्याल ना रखूँ, अपनी स्किन का भी ख्याल ना रखूँ, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो आप देख लीजिए मैं इस तरह से अपना हेयर ट्रीटमेंट भी खुद ही कर रही हूँ, घर ही, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, एकदम घरेलू तरीके से। कोई भी मैं बाहरी चीज़ यूज़ नहीं करती, ना अपनी स्किन के लिए और ना अपने हेयर के लिए। मैं अगर क्रीम भी अगर इस्तेमाल करती हूँ तो वो भी मेरा एकदम नेचुरल होता है, आयुर्वेदिक ही होता है। मैं कोई केमिकल युक्त स्किन केयर नहीं करती या कोई भी मतलब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे स्किन केयर भी हो गए और मेरे हेयर केयर भी हो गए गाइस। सिर्फ संडे संडे करने का मौका मिलता है। आप लोग पूछते हो ना कि 45 की उम्र में आप इतनी यंग कैसे दिखती हो, तो ये है मेरा हर संडे मेरा एक रूटीन होता है। अपने फेस और हेयर का मतलब इस पर मैं विशेष ध्यान देती हूँ। फेस ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, और वो भी घरेलू तरीके से मैं करती हूँ। तो अब हो चुका है मेरा काम ख़त्म और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 12 बज चुके थे,
और मेरा बहुत लेट हो गया था, तो अब मैं नहा वहा के निकल चुकी हूँ। कपड़े भी मैंने साफ़ कर लिए, सबको रख दिया बाल्टी में। अब जाऊँगी मैं ऊपर सुखाने के लिए इनको। तो लेकिन उससे पहले मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, लेकिन उससे भी पहले मेरा जो काम होता है मैं खुद को रेडी करती हूँ। रेडी वेडी कर ली, फेस पे क्रीम व्रीम लगा रही हूँ और लगा करके बालों को भी मतलब मैंने झाड़ लिया है। और पास ही मेरी देवरानी की बेटी आ रही है। जैसे ही वो कैमरा देखती है कि बस वो भी एकदम कैमरा के सामने आने के लिए एकदम रेडी हो जाती है और वो मेरे पास ही इधर से उधर करती रहती है। जब तक मैं घर में रहती हूँ तब तक वो मेरे पास ही रहती, कुछ वो मेरे से बातें करते रहती हूँ। तो मैंने अभी फेस में क्रीम भी लगा लिया है, अब मैं बालों को भी झाड़ रही हूँ। अब ये सब काम करते ख़त्म करके सिंदूर विंदूर लगा करके अब मुझे लगी है जोरों की भूख, तो अब मैं जा रही हूँ किचन। तो गाइस खाना वाना खा करके अब जा रही हूँ मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और आप देख लीजिए कितनी कड़ाके की धूप है कि मेरा कैमरा भी नहीं काम कर रहा, वीडियो भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, एकदम लाइट इतना फ्लैश आ रहा है उस पर से। मैं सारे कपड़े सुखा चुकी हूँ। तो देखिए मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, अभी खा करके फ्री हुई तो अभी आई मैं कपड़े सुखाने छत पर। अब जा रही हूँ नीचे, बहुत धूप है।